121। चलो क्वेश्चन नंबर 121। टू पीपल ए एंड बी आर एट द डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर का डिस्टेंस उन दोनों के बीच में 9 बजे है ना। बना लो डायग्राम, बना लो डायग्राम, ज़्यादा समझ में आता, समझाने में भी आसान पड़ेगा। दो बंदे हैं ए और बी जिनके बीच में 260 की दूरी है। अब ए क्या देख देख देख, वरना फिर से रिवाइंड कर दूँ। ए इमीडिएटली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ, ए बी की तरफ चलना स्टार्ट करता है ना 25 की स्पीड से, 9 बजे चलता है, और बी चलता है 11 बजे, ठीक है 10 की स्पीड से। तो ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। तो हमें दूरी जो 260 की थी वो 260 की नहीं रह जाएगी, क्यों, ये 9 बजे 25 की स्पीड चलना स्टार्ट कर दिया, 11 बजे 2 घंटे चल गया, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर चल चुका है। तो अब दूरी कितनी रह गई, 210 की दूरी रह गई। इसकी स्पीड कितनी थी 25 की, इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में 10, तो इफेक्टिव स्पीड क्या रह जाएगी 25 माइनस 10 क्या 15। साथ में आ रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ आ रहे हैं ना, एक दूसरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, हो जाएगी 35, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें इतनी स्पीड से कवर करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, काटो 6 आवर्स, 6 आवर्स में ये दोनों मिल जाएंगे। लेकिन पूछा क्या इसने, क्या पूछा इसने, कितने बजे, तो 11 बजे में, ठीक है, तो 5 बजे मिल जाएंगे 5 PM पर, ठीक है। अब इसमें अगर ये पूछता कि ए से कितनी दूरी पे मिले हैं तो कैसे करते हैं, हाँ एक की स्पीड 25 है, हाँ एक की स्पीड 25 × 6 कर लो, तो क्या आया, तो आंसर ए से 150 किलोमीटर दूर है वो, गलत है, क्योंकि ए से ये पहले भी 50 चल चुका था, तो 210 में से क्या कहना चाह रहा, देख 25 × 6 करा हमने 150 आ गया। अब 50 मिस कर दिया, जो ये 9 बजे से चलना स्टार्ट करा था, ये टोटल 6 घंटे नहीं चला, 8 घंटे चला, क्योंकि ये सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट हुआ, 6 घंटे चला है वो। नमस्ते, आराम से देख के डाल लेंगे, डाल ले तो वहाँ पीछे बैठ जाओ, उस वाली चेयर बैठ जाओ, पीछे तो बढ़िया दिखे वैसे, है ना, बिल्कुल ऐसे फोकस बनाया आगे से। चलो आगे बात समझ में, ये पहला बंदा 6 घंटे नहीं चला। अगर इसी में सवाल, पहला सवाल ऐसे बना सकता है वो, ए कितने आवर्स चला, ठीक है, ए कितने आवर्स चला, तो क्या आंसर आएगा, 6 नहीं आएगा 8 आएगा, ठीक है। दूसरा, ए से कितनी दूर पे है, तो हम कह रहेंगे 25 × 8, ठीक। तीसरा ऐसे पूछ सकता है बी से कितनी दूर पे मिले वो, ठीक है, या तो 200 माइनस कर दो 260 में से, या फिर ये 6 घंटे चला है कितने की स्पीड से, 15 की स्पीड से, 10 की स्पीड से, तो 60 आ गया है ना, तो 10 × 60 है ना, कैसे भी कर सकते हैं। और क्या सवाल बना सकता है, बस इस तरह के सवाल बना सकता है ना। हाँ बी का तो टाइम निकाल लिया हमने, ये बी कितने निकाला 6 घंटे, बी कितने टाइम चला 6 घंटे, बी से कितनी दूर है ये, मतलब बी से कितनी दूर में मिले ये, बी से 60 मीटर दूर मिले, 60 किलोमीटर, ए से 210 नहीं 200, ठीक है। कुछ भी सवाल पूछ सकता है, किलोमीटर, हाँ ए से 200 किलोमीटर की तरफ से मिले, बी से 60 किलोमीटर में मिले, ठीक है, 6 घंटे में 11 बजे के बाद मिले ये, ठीक। कितने भी तरीके से पूछ सकता है वो, करना है ऐसे ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 122। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 43 और 51 की उनकी स्पीड है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फर्स्ट ट्रेन इज 9 सेकेंड। बताओ भाई, मुझे ये बताओ फास्टेस्ट ट्रेन की लेंथ क्या है? बताओ फास्टेस्ट ट्रेन की बताओ। क्या 51 × 5/9 5/18 तो ये हमने मीटर में करी है चेंज। हाँ आगे × 9 क्या निकल जाएगी? क्यों निकलेगी?
तो दूरी मतलब जो रहेगी वो अपनी वही तो गलत है, ऐसे नहीं निकलेगी। ट्रेन की स्पीड से अगर मैं ट्रेन ने जितना टाइम लिया, क्या टाइम लिया, ये टाइम किसका लिया है? वो बंदा उस ट्रेन के ही अंदर बैठा हुआ है, उसे पार कैसे कर देगी 9 सेकंड में? उसे जिंदगी में पार नहीं कर पाने की। इसलिए तेज की बता नहीं सकते। जो ट्रेन के अंदर ही बंदा बैठा है उसे कैसे पार कर लिया उसने 9 सेकंड में? वो तो ऑलरेडी उसके अंदर ही है ना। क्या ट्रेन अपनी ही लेंथ को कभी पार करेगी? किसी के रेस्पेक्टिव में पार करेगी। अगर ये बंदा प्लेटफॉर्म पे यहाँ बैठा दे, अब अपने ट्रेन की लेंथ को, लंबाई को पार करेगी? नहीं निकलेगी। ठीक, चलो छोटे कैसे निकाल रहे हो तुम? दोनों के देखो, एक बंदा हमारा, एक ट्रेन ऐसा आ रही है, एक ट्रेन ऐसा आ रही है, ये आ रही है 41 की स्पीड से, 51 की स्पीड से, है ना। बंदा कौन से में? 43। बंदा किस में बैठा है? इसमें, है ना। यहाँ बैठा दूँ, ये ट्रेन अभी ऐसी है ना, सुंदर सी। और जब ये आएगा, हम छोटे वाले क्यों निकाल पा रहे हैं? बताओ। छोटी में जो बैठा ना बंदा, तो इस वाली को पार कर पा ये वाली इस बंदे को क्रॉस कर पा रही है ना, इस वजह से हम इस छोटे के निकाल पा रहे हैं। इसकी नहीं निकाल सकते क्योंकि बंदा इसी में बैठा हुआ है। ठीक है, चलो बताओ अब। इनको जोड़ के इस 5/18 से मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दिया, कितना है? 94। ये स्पीड है, टाइम क्या है? 9 सेकंड। डिस्टेंस आएगा, ये 94 किस में है? किलोमीटर पर आवर में। इसे कर दूंगा 5/18, आगे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी लेंथ किस में निकल के आएगी? मीटर में निकल के आएगी। क्या आंसर आ रहा है? 2 जा, है ना। ये कितना है? 47 × 5, क्या आया? 235। ये किसकी निकल के आई? छोटी वाली धीमे वाली। बड़ी वाली क्यों नहीं निकल पा रहे आप? भैया आप एक चीज को खड़ी है, अब उसको क्रॉस कर। ये ऐसा बन गया, इसमें इस ट्रेन की लेंथ का कोई मतलब नहीं रह गया, समझ रहे हो? और यहाँ पे तुमने ऐसे क्यों नहीं करा? लेंथ 1 + लेंथ 2, दो ट्रेन अलग अलग लेंथ की हो सकती हैं। दोनों की लेंथ क्यों नहीं जोड़ी तुमने? वो दोनों को करती आपस में ट्रेन कौन दो ट्रेन क्यों कर रही है? चल रही है। तो वो ट्रेन को पार नहीं करी होगी उसने? तो उसमें व्यक्ति की पूछी है ना बस। नहीं, व्यक्ति तो कह रखा, उसमें एक व्यक्ति भी बैठा है। इसका क्या उसने ये ट्रेन पार नहीं करी है? तो यहाँ पे तुमने L1 + L2 की नहीं लिखा, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। हमेशा तुम क्या करते हो? इसकी 100 की लेंथ है, इसकी 200 की लेंथ मान लो, दोनों को ऐड करते हो, कितना? 300। इतना डिस्टेंस पार करा इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड से, तभी तो निकलता है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ L1 + L2 क्यों नहीं निकल पाया? भैया अब एक में एक ही तो चल रही है, तो खड़ी होगी, नहीं, दोनों चल रही हैं, कि दोनों की स्पीड तो दे रखी है। तो व्यक्ति एक में बैठा है। हाँ, तो बताओ। वो इसको cross समझ गए मेरे सवाल? समझ गए? ये 235 दोनों की लेंथ मिला क्यों नहीं है? जब हम ऐसा करते हैं हमेशा। कोई सवाल, कोई सा भी सवाल देखो इससे पहले, देखना अंशु कोई सवाल जिसमें दो ट्रेन आपस में पार कर रही हो, हम उसमें लेंथ जोड़ेंगे दोनों की, जोड़ते हो ना। तो ये दोनों की लेंथ का सम क्यों नहीं है? छोटी वाली की लेंथ क्यों है या बड़ी वाली की लेंथ क्यों नहीं है? छोटी की ही क्यों है? ये छोटी की है कि इसमें तो वो बैठना है, वो अपने को बात इसमें जोड़ रहे हैं, इसको अंदर देखो। जो हमने बताया, एक इसको पार करेंगे ताकि दूसरे को तो ये दोनों की, दूसरे की वो होगी, दोनों की जोड़ के क्यों नहीं है ये? जबकि दोनों ट्रेन आपस पार करी हैं एक दूसरे को। दोनों की भी वो नहीं है ना, हम व्यक्ति की पूछ रहे हैं सर। व्यक्ति के नहीं पूछ रहे हम। उसकी भैया वो ट्रेन छोटी ट्रेन है, छोटी का तो हम लगा सकते हैं, बड़ी ये कह रहा है टाइम टेकन बाय सोवर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन। इसने ये कह रखा है जो बंदा उसमें बैठा है ना, उसे पार करा है 9 सेकंड में। अगर यही ये सवाल में ये कह दे उस ट्रेन को पार करा है 10 सेकंड में, तो अब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ पार होगी, भैया जब आदमी उसमें बैठा और उसको क्रॉस करा, तो वो बंदा कांस्टेंट हो गया। इसने हमें ये नहीं कहा कि इस ट्रेन को पार करने में इतना टाइम लगा, इस ट्रेन को पार करने में से ज़्यादा टाइम लगेगा, 9 सेकंड नहीं लगेंगे, 9 सेकंड से ज़्यादा लगेंगे। क्यों? तब इसकी लेंथ भी जुड़ जाएगी, समझ गए? अभी ये बात कर रहा है केवल उस बंदे को पार करने में 9 सेकंड लगे हैं, तो उस बंदे को पार करने का मतलब है कि ये केवल अपनी लेंथ पार कर रही है 9 सेकंड में। आगे बात समझ में? वो बंदा तो इसके अंदर बैठा है। इसके अंदर बैठा है, ये कह रहा है इसने पहले यहाँ था, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और ये बंदा ऐसे पार कर दिया होगा, है ना। तो केवल ये लेंथ पार करी है इसने। अगर ये कह देता कि इसने इस ट्रेन को, दूसरे वाले ट्रेन को मान लो 12 सेकंड में पार करा, ठीक है। अब ये L1 + L2 हुआ था कि इसने पूरी ट्रेन पार करी है। अब इसने पूरी ट्रेन नहीं पार करी, कोई केवल एक पॉइंट पार करा है जहाँ वो बंदा बैठा है, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया। इसे ऐसा मान लो कि ये प्लेटफॉर्म पर बैठा है बंदा,
ये बिल्कुल ऐसा हो गया। पर वो तो ट्रेन के अंदर बैठा है। तो कांस्टेंट हो गया, मैं ये कह रहा हूँ, बस इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी क्योंकि ये चल रही है बस, है ना, लेकिन इसकी लेंथ कुछ नहीं है, है ना। ये 12 अगर इसकी आगे दोनों ट्रेन की तरह से हम दोनों ट्रेन के निकाल सकते हैं। वहाँ L1 प्लस L2 निकलेगा फिर, दोनों ट्रेन के निकाल है ना। नहीं आई बात समझ में? भैया जो वो आदमी इस वाली ट्रेन जब ये आदमी इसके अंदर बैठा है, ये वाली ट्रेन ऐसे इमेजिन करो मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ जो तेज चल रही है, ठीक है। अब आप आए और कह रहे हो कि इधर से कोई ट्रेन आई कि इस ट्रेन ने मुझे 9 सेकंड में पार कर लिया, तो मुझे जब पार करा तो मेरी ट्रेन को थोड़ा ना पार करा। मुझे ट्रेन कहाँ से कहाँ तक दिखेगी? वो वाली ट्रेन की स्टार्टिंग पॉइंट, वो वाली ट्रेन का एंड पॉइंट दिखेगा बस, है ना। मेरी ट्रेन थोड़ा पार करी है उसने, ये जब आपको क्रॉस करी तो ट्रेन भी क्रॉस होगी। लेकिन टाइम नहीं दिया। 9 सेकंड में जो पार करा मुझे पार करा, इसका मतलब केवल उसने अपनी लेंथ पार करी है। बोल रखा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रखा है उसने ऐसा कि उस बंदे को पार करा है, मतलब उसने मेरे को पार करा है। जब वो कह देगा मेरी पूरी ट्रेन को पार करा है तो टाइम कुछ और आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, बल्कि ज़्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसकी लेंथ जुड़ जाएगी फिर ट्रेन की, है ना। 9 सेकंड से ज़्यादा आएगा। नहीं आई बात समझ में? आपने तो इसकी लेंथ इसकी लेंथ कहाँ जुड़ रही है? अभी बड़ी वाली की लेंथ नहीं जुड़ रही, तेज वाली की ट्रेन चाल दे रखी है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये सवाल इस तरीके का बन गया कि एक ट्रेन, दोनों की स्पीड क्या है? 94 की स्पीड से आ रही है और एक यहाँ एक पोल है, इससे कितनी देर में पार कर लेंगे? ये सवाल इस तरीके का बन गया कि इसकी स्पीड उसकी स्पीड ऐड हो गई क्योंकि दोनों एक तरफ के आ रहे हैं। तो मैं इसे ऐसे ही बोल सकता हूँ एक ट्रेन 94 की स्पीड से आ रही है, निकाल के देखो ये आएगा। इस पोल को कितनी देर में पार कर लेगी? 9 सेकंड। मतलब ये कह रहा है कि इस ट्रेन ने इस पोल को 9 सेकंड में पार कर ली जिसकी स्पीड है 94, ठीक है। तो इसकी लेंथ बताओ, तो लेंथ क्या निकल के आएगी? लंबाई लेंथ निकल के आएगी कि 94 तो इसकी स्पीड है, 5/18 है, ठीक है, और 9 इसका टाइम लगा है, तो क्या निकल का है? यही बन गई इक्वेशन। आगे बात समझ में? ये सवाल सिर्फ इतना बन गया, ठीक है। अगर ये कह देता कि दूसरी ट्रेन को पार करा है, उसमें बैठे हुए बंदे को नहीं, तो उसमें लेंथ आ जाती, फिर ये L1 प्लस L2 निकल के आता, ठीक है। चलो जाकर एक बार फिर ट्राई करना और फिर एक बार वीडियो देखना, शायद समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने कल वीडियो बनाई थी। हाँ आ जाएगी 11:25। कितने बजे का टाइम है हमारा वीडियो का? अगर पूरी ट्रेन को पार करना है। कितने बजे का टाइम है वीडियो का? उससे मेरे को याद आया, मेरा कम्युनिटी पोस्ट वाला हो गया 11:55 का। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक सवाल डाला, देखना। चलो 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 122 से तो है ये 123। चलो भैया मैं 22 सवाल करने, चलो जल्दी करो। इफ़ आई वॉक एट 7, अगर मैं 7/6 स्पीड से चलूँ तो 15 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। व्हाट इज द यूजुअल टाइम? आसान सवाल है, रेशियो दे रखा है, स्पीड क्या है। अगर मैं 6 की जगह 7 से चलूँ तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 7 से 6। तो मैंने मेरे हिसाब से 1 मिनट बचाया है, कह रहा मैं कितनी 15 मिनट पहले पहुँच गया। तो यूजुअल टाइम कितना लगता था? 7 × 15, इतना टाइम लगता था। अब क्या पूछना चाह रहा हूँ मुझसे? सामान्य द टाइम टेकन बताओ। आ जाएगा 105 आ रहा है, सही आ रहा है आंसर। ये हमारा देखो, ये हमारा यूजुअल है और ये मेरा बढ़ी हुई है ना। तो यूजुअल टाइम भी तो ये होगा, ठीक है। आज का टाइम पूछता है तो 15 6 जा 90, ठीक है, 90 मिनट्स का आज का टाइम। लेकिन मैं 15 मिनट पहले भी तो पहुंच रहा हूँ, तो 15 मिनट देरी से पहुंचाओ इसे, 90 + 15 कर दूंगा तो ये डायरेक्टली 15 × 7 क्योंकि पुराना टाइम है ना, सही है। चलो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, आज का टाइम भी है, पुराना भी। आसान सवाल है, बेसिक सवाल है एकदम, है ना। विश्व 124 अ ट्रेन ट्रेवल्स 20% फास्टर देन अ कार। कल के 2 सवाल देख लेना, कल की वीडियो में मात्र, है ना। एक क्वेश्चन नंबर 19, 118 इसकी तरह। कल की वीडियो में 2 सवाल देखना, 2 बढ़िया हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 119 और एक कौन सा था अंशु? 108। ये 2 सवाल देख लेना, ये बढ़िया सवाल है दोनों, है ना। ये मैंने जाके कौन सा बनाया आपने? लिख लो सारे, 108 और 119। कल की पूरी वीडियो देखना मत देखना, ये 2 सवाल पहले ट्राई कर लेना, अगर ना हो मुझे पता नहीं होगा। 108 वाला शायद इक्वेशन से हो जाएगा, लेकिन इक्वेशन से नहीं करना। 108 और 119 वाला सवाल कर लेना कल के, है ना। 118 वाला, वो 108 वाला आ सकता है, 119 वाला नहीं आएगा। 119 वाला अकेला सवाल है। चलो 124, चलो 20% फास्टर चल रहा है, 118 की तरह है। करेंगे लेकिन हम बहुत स्टार्ट फ्रॉम
ए ट्रेन ट्रेवल्स 20% फास्टर देन अ कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम। ए ले लो एक पॉइंट एंड रीच पॉइंट बी 180 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम। 20% अरे ये तो आसान सवाल है, देखो एक ही समय पर क्या स्पीड का रेशियो आ जाएगा, 20% चल रहा है तो 5 से 6। तो ये ट्रेन है फास्ट, ये कार है फास्ट, ट्रेन है फास्ट, ट्रेन है फास्ट, तो टाइम इसका कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा कि इसकी स्पीड कम है। ठीक है, मेरे हिसाब से इनके हिसाब से क्या कह रहा है, दोनों सेम टाइम पे पहुंच गए, जबकि पहले कौन पहुंचना चाहिए था, ट्रेन, क्योंकि उसे टाइम कम लग रहा था। इसका मतलब इसने ये 1 मिनट कहीं रुकने में वेस्ट करा है, और ये क्या कह रहा है, कितने मिनट रुका है, ये 30 मिनट। हमारे हिसाब से 1 मिनट रुका है, ये टाइम वेस्ट हुआ है। ये तो अपने 6 घंटे में 6 मिनट में पहुंचा होगा, लेकिन ये 5 की जगह 6 में पहुंचा है, क्यों लेट हुआ है ना। तो एक की हमारे कितने क्या रखे, 30। तो क्या क्या पूछना चाह रहा है हमसे, और स्पीड ट्रेन स्पीड की, ट्रेन की स्पीड पूछा है ना, तो ट्रेन का टाइम निकाल लूँ, कितना आ जाएगा, 5/2 है ना। इसे 30 को मैं 1/2 घंटे लिख सकता हूँ, 30 मिनट को, तो 5/2 हो गया। टोटल मेरे को डिस्टेंस कितना दे रखा है, 180। 180 तो 180 को अगर टाइम से डिवाइड कर दूंगा मैं, आ जाएगा आंसर मेरा, क्या आ जाएगा बताओ। 360 को 5 से कर लूँ, 5 से डिवाइड करना है, क्या करूँ, डबल करके 0 हटा दो, डबल करके 0 हटा दो, है ना, 72 आ जाएगा। यही आंसर, आसान सवाल है। इसमें यही पूछ सकता था कि इसकी स्पीड कितनी होगी कार की, तो कार की स्पीड कैसे निकालूंगा, कार की 6 1/2 मतलब 3 घंटे, 2 डिस्टेंस कितना 180, 60 की स्पीड दी हुई है कार की, है ना। आसान सवाल है, आसान सवाल है, ऐसे करता है ना। चलो 125, एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटे की आरंभ गति से चलना आरंभ करते हैं और हर घंटे 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा। हाउ मैनी आवर्स विल टेक टू, चलो बताओ भाई, अच्छा सवाल है, अलग सवाल है। 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, 3 21 24 27 वाला 3 को मान लेते हैं, 7 8 9 पिछली बार शायद मैंने तुम्हें ऑप्शन से बताया था, है ना। हाँ, लेकिन इस बार हम ऑप्शन से नहीं करेंगे, इस बार हम सीधा फॉर्मूला से करेंगे। मैंने तो बेसिक से करा 8 घंटे। बेसिक से कैसे, बेसिक से मैं ऐसे करती थी, 1 घंटे में 21 थी, लेकिन अगले घंटे में क्या होगी, 24 होगी, फिर अगले घंटे में 27 होगी, ऐड कर लिया, फिर ऐड कैसे करा, मतलब सब ऐसे लिख के ऐड करते चले गए, या एपी नहीं बन रही है, हाँ, अगले भी करेंगे 3 को पहले 21 +3 +3, मुझे नहीं पता n तक लगाना, जिसका सम कितना हो जाए, सम हो जाए 252 दे रखा है ना। n मुझे निकालना है, n ही निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2, हाँ, ऐसे 2a मतलब 41 लिख दूं सीधा, वो 42 लिख दूं, है ना, 2a होता है, फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं मेरे को। n-1 और d क्या है 3, इसकी वैल्यू 252, ऑप्शन से भी कर सकते हो तुम, है ना, इससे जल्दी हो जाएगा शायद। नहीं, अब इसमें हम वो रखेंगे ऑप्शन, क्योंकि इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है n से n है, n² बन जाएगा, तो मैं यही ऑप्शन रख लूंगा। ठीक, 3/2 में आ जाएगा। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले रखूंगा इवन टर्म। इवन टर्म क्यों रखूंगा बताओ, इवन टाइम वो 2 से कट जाएगी, हाँ, क्योंकि वो कट जाएगी, बाकी में पॉइंटों में रह जाएगी, पॉइंटों में आंसर नहीं है यहाँ पे। आगे बात समझ में, उसके लिए यहाँ पे 10 बनना चाहिए, तो इसलिए पहले एक काम करता हूँ, पहले इवन टर्म उठा कर रख लेता हूँ। 8 रखो, बाहर 4 आ गया, ये 3 × 3 9, 52 + 9 51, 51 × 4, कुछ सही करा है, क्या रखा हमने, 3 रखा, 4 7 21 अरे 8 रखा, 7 8, हाँ ठीक है, 7 से 21 आएगा ना, 63 आएगा। 63 मैंने गलत यहाँ पे 4 रख दिया, मैंने गलत कर दिया, है ना, 63 आएगा, 42 + 21 आएगा, 4 के 12, ठीक है 63। अब 63 × 4 करोगे तो 240 + 12 252 आ गया आंसर, ये आंसर हो गया। 10 रख के वैसे आ गया, इससे तो क्यों चेक करना है ना, फिर रखता 10, ठीक, और इन्हें सबसे बाद में रखता मैं। कि लॉजिक क्या है कि इधर मुझे पता है इधर पॉइंटों में नहीं है वैल्यू, अगर मैं इसे रख दूंगा 3 को तो 1.5 बन जाएगा, यहाँ 1.5 से इंटू करूंगा पॉइंटों में आ जाएगी वैल्यू, उस पॉइंट को हटाने के लिए फिर मुझे यहाँ पे 10 चाहिए होगा। चलो हो गया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। इस तरीके से हमारे इस बार सवाल भी आया है, स्पीड का नहीं आया था, उसने कह दिया था हर महीने उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, आया था सवाल एपी का कि हर महीने पहले स्टार्टिंग की दे दी उसने जनवरी को, हर महीने उसकी 50 या 80 रुपए से सैलरी बढ़ रही थी, तो वो एपी का सवाल था वो।
दो तरीके से करा था, एबी से भी करा था। हमने एपी से करा था कि मैंने बेसिक से भी करा था, है ना? एक साल में 12 की मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने। हाँ। फिर उसको जो पढ़ा था उसको ले लिया तो कॉमन। हाँ, 2 तरीके से करा था, है ना? हाँ। चलो, उसमें एपी का फॉर्मूले लगाने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन से कर सकते हैं हम। ऐसे बताएं, कैसे बता सकते हैं? पहले कैसे बताया था, देखो 21 हर घंटे है, ये तो तय है। भैया पहले घंटे 3 बढ़ रही है, देख एक बार। हाँ, उसमें हमें टाइम तो पता था कि एक साल में बढ़ना है, तो हमने उसको 12 से 60 मिनट के इसमें टाइम का नहीं पता हमें। ये ऑप्शन से पूछ रहा हूँ, ऑप्शन से बता रहा हूँ मैं तो। मुझे पता है 21 तो हर घंटे है ही, 7 में बढ़ा है, पहले मतलब 21 है, फिर 3 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, तो 21 इंटू n तो है ही, मतलब ऑप्शन उठाऊंगा मैं, 21 इंटू 3 करूंगा तो क्या आएगा 63। और ये 3 बार जोड़ा मैंने तो नहीं आने का, ये तो 252 तक कहीं से कहीं नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। 21 पंजे 105, 5 बार 3 जोड़ूंगा तब भी कहीं से कहीं 252 तक नहीं पहुंच रहा। 21 इंटू 8 करूंगा, क्या आएगा 8 168, ये शायद पहुंच सकता है। आगे क्या करना है मेरे को, पहली संख्या तो ये रहेगी, पहली संख्या 21 रहेगी, दूसरी में 3 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर ऐसे 7 बार जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले टर्म में कुछ नहीं जोड़ा है, तो 7 तक जोड़ा, 3 कॉमन ले लूँ, 1 से कहाँ तक 7 तक, इसका सम क्या आएगा n इंटू n+1/2, 7 चौक 28 प्लस इंटू 3 28 दिया, 28 दिया कितना होता है 30 दिया 90, 84 आ गया, 84 जोड़ना उसमें, यही आएगा, ठीक। ऑप्शन से भी हो गया। ये लेकिन भैया 7 बार की जोड़ा ना, 7 बार क्यों जोड़ा, किसी का पहला घंटा टोटल मुझे पता 8 संख्या है, जब मैंने 8 रख दिया मतलब 8 घंटे, मतलब ठीक है। पहले घंटे तो उसकी 21 ही थी ना स्पीड, दूसरी इसमें जुड़ी थी, तीसरी, आगे समझिए, तो दूसरी से पहली बार जोड़ी, संख्या टोटल 8 है, तो एक संख्या में नहीं जोड़ा तो 7 बार जोड़ा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ऐसे भी जल्दी हो गया, वैसे भी हो जाएगा, अभी हमें बाद में ऑप्शन ही रखने हैं क्वेश्चन में, तो जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे कर लो। पिछली बार मैंने ऐसे बताया था, इस बार फॉर्मूले के साथ भी बता दिया। चलो 126, अगर हमें 2-3 तरीके आते हैं उससे हमें दिक्कत नहीं है, फायदा ही है। अगर एक में मेरे पे कई बाई मिस्टेक, जैसे मैंने फॉर्मूले में गलती कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे 3 2 7 पढ़ रहा हूँ ना, तो बार बार यही पढ़ूंगा मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अपनी गलती नहीं बता सकते, पकड़ नहीं पाओगे, है ना। वो कब पकड़ सकते हो, या तो तुम टाइम देके बाद में आओ सवाल में, फ्रेश तरीके से करो, तब पकड़ में आ सकती है ना। नहीं तो अगर मेरे को दूसरा तरीका आता, दूसरे तरीके से कर लो, उसमें ना ये बनेगा ना मैं 3 2 7 पढ़ूंगा, ठीक। चलो, हो जाता, सबके साथ होता, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है ये। 5 2 जब बाई चांस टाइम 9 ही पढ़ रहे हैं, 5 2 9 5 2 9 है ना, ऐसे हो जाता है, वो पकड़ में भी नहीं आता, जितनी बार देखोगे वही पढ़ोगे से। क्वेश्चन नंबर 126, चलो। 30 मीटर पर सेकंड की गति से आरंभ करता है, ये एक बिंदु से 3 सेकंड के बाद उसी बिंदु से 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक गति से करना आरंभ करता है। आसान सवाल होता है ये। ए को पकड़े जाने से पहले ए और बी की कुल कितनी दूरी है? चोर पुलिस वाले और ये सारे एक तरह के सवाल हैं। पहले ये देख लो दूरी कितनी हुई इन दोनों के बीच में, है ना। ये 3 सेकंड पहले चल गया था उससे, 30 की स्पीड है। मैं बना लेता हूँ डायग्राम, है ना। देखो बना लेते हैं अब इसमें सेम, अरे इतने कम सवाल है, इसमें भी सेम क्या लिखेंगे, वो तो एवरेज बता, 400 सवाल दे। हाँ, कौन सा है सेम एज, तू आगे फ्यूचर में क्या चलता है, तो पीछे का बता, उसकी तरह का था। चलो, ए ने एक कितने की स्पीड चल रहा है, 30 की स्पीड से, वो 3 सेकंड में चल चुका है, तो 3 सेकंड में कितना चल चुका हो, 90 मान लो। अब ए यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे था, पी पॉइंट से स्टार्ट करा था, ए अब यहाँ पहुंच गया, कितनी दूर, 90। अब पीछे इसी पॉइंट से पी से दूसरा बंदा चलना स्टार्ट हुआ, बी, कितने की स्पीड से, 50 की। ये कितने की स्पीड थी, ये 50 की स्पीड, ये 30 की स्पीड, है ना। कितने का अंतर आ गया। अब ये डिस्टेंस 20 की स्पीड से कवर करेगा, तो कितना टाइम लगा, 90/20 मतलब 4.5 सेकंड लगेंगे। क्या पूछना चाह रहा था, देखो अब इसमें कई सारे सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, ए बी के चलने के बाद कितना डिस्टेंस चला, तो कितना डिस्टेंस चला, इसकी स्पीड से इसे इनटू कर दूं 4.5, क्योंकि इस टाइम के बाद भी 4.5 सेकंड ये चला है, उस टोटल ये 4.5 सेकंड ही चला है बी, है ना। अगर ये मुझसे पूछता है ए बी के चलने के बाद, सवाल सुन लेना है ना क्या पूछ रहा है ना, तो कितनी दूर चल जाएगा उसके, तो आ जाएगा उसकी स्पीड है 30 और 4.5 सेकंड चला, ठीक। अगर ये पूछता बी कितना चला है, तो बी का आ जाएगा, बी की स्पीड क्या है 50, टोटल टाइम ही इतना चला है,
है ना, बी की दूरी आ गई। एक सवाल और बन सकता है, ए टोटल कितना चला, या तो ए हमने निकाला 4.5 सेकंड में प्लस 90 कर दूं इसी में, या फिर इसी में क्या कर दूं, मुझे पता है इसकी 30 स्पीड है और टोटल टाइम कितना चला 3 सेकंड पहले और 4.5 बी के चलने के बाद 7.5 सेकंड, तो एक ये भी हो जाएगा, इससे वही आंसर आएगा। और जो इसकी 4.5 सेकंड में प्लस 90 कर दूं जो पहले चल चुका था, टोटल चला उसमें, इसमें ये टोटल चला। इस वाले पार्ट में ए था कि बी के चलने के बाद ए कितना चला। ठीक, इतने सारे सवाल बन गए। चलो ये जो एक टोटल आएगी इससे क्या, ए की टोटल प्लस 90 करना पड़ेगा ना, ए के टोटल ये भी आ जाएगा। अभी तो बता, तुम सुनी नहीं मेरी बात, नहीं सुनी में निकालना कितना आ रहा है, क्या आएगा बता। 75 दिया कितना, 150 और 225। 225। इसने पूछा क्या था, इसने सवाल तो कुछ और पूछा है ना, एक और 20 पकड़ने से पहले कितने टोटल, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी बिफोर ए इज कोट। तथा बी कोड कितनी दूरी, दोनों मिला के पूछ रहा भैया हूँ, अभी तो बी की भी 225 ही आ रही है। वही इनको जोड़, व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए एंड बी बिफोर ए इज कोट बाई बी। बी कुल कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों को जोड़ दो। कौन-कौन सी? जब मुझे पता है बी का टोटल डिस्टेंस कितना है 225, हाँ, तो उसकी भी 225 ही आएगी ना। दोनों एक ही पॉइंट से गए थे, एक ही पॉइंट पे पकड़े गए हैं, तो दुगना कर दो इसका। नहीं आया बस समझ में। अरे ये कितना आया है 225, ये कर लो, ये भी 225 ही आएगा, तो दोनों को जोड़ दो, 450 आ गया। दोनों मिलके टोटल इतना डिस्टेंस चले हैं। आप बता एक साथ बोलते तो कम चलता है, क्या, अगर एक साथ बोलते हैं आपने जिसकी एक सवाल की 90 मीटर होगी ना। मैंने इतने, जब तूने शायद सुने नहीं, मैंने इतने सारे सवाल बताए थे तब तो कॉपी में लग रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या क्या बताया था इसमें, फिर से बताऊं। सबसे पहला सवाल ये बना लिया मैंने, सबसे पहला सवाल सारे सुन लेना, बारे में सुन ले। 4.5 पहला सवाल, ए बी के चलने के बाद कितना डिस्टेंस चला, तो मैं देखूंगा ए बी के चलने के बाद कितना टाइम चला, 4.5 सेकंड। की स्पीड कितनी है 30 से इंटू कर दे तो ये डिस्टेंस क्या आया 30 इंटू 4.5। बी के चलने के बाद ए कितना चला, यहीं अगर ये पूछता ए टोटल कितना चला, तो बी के चलने के बाद मैं निकाल चुका हूँ इतना, प्लस 90 जोड़ दूं, या तो आंसर आ गया 225 आ जाएगा। या फिर मुझे पता है 4.5 सेकंड बी के चलने के बाद चला है और 3 सेकंड चला था बी के चलने से पहले, टोटल टाइम कितना चला 7.5, तो 30 की स्पीड से 7.5 कर दूं तब भी हो जाएगा। ठीक, और बी पूछा टोटल डिस्टेंस कितना चला, बी भी खैर इतना ही चलेगा, ठीक है, इतना ही, क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट होते उसी पॉइंट पर से पकड़ा है तो डिस्टेंस बनाएगा। लेकिन अगर निकालना ही है उसका, ये नहीं हो हमारे पास, पहले वही पूछा है, तो कैसे करूंगा, मुझे पता है 4.5 सेकंड चला है, ठीक है, कितनी स्पीड है इसकी 50 की, इंटू कर दिया। ठीक, अब मुझे दोनों का डिस्टेंस पता है, इसने बस ये पूछा था कि दोनों कितने चले, 225 से चला, 225 से चला, है ना। बी ने जितनी देर में पकड़ा है तो ए भी तो उतना ही चला था ना, एक ही जगह से पॉइंट स्टार्ट करा है, तो बी का निकाल लिया, उसका दुगना कर लूं, है ना। चलो आसान सा सवाल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसे। और रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो कैसे कर सकते हो, एक की स्पीड मेरी 50 है, एक की 30 है, ठीक है, ये बी है, ये ए है स्पीड। नहीं, टाइम नहीं निकालना मेरे को, टाइम कांस्टेंट है, मेरे को डिस्टेंस निकालना है 5:3 में, है ना। क्या पूछ रहा था मुझसे ये, भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, बी के चलने के बाद दोनों का टाइम कांस्टेंट है ना, तो ये 5 मिनट चलेगा, ये 3 मिनट चलेगा, टू टाइम 4.5 सेकंड नहीं आया था। हाँ, जब बी चलना स्टार्ट हुआ तो दोनों, अब आगे करेंगे कैसे बताओ, बी में कितनी दूरी तय करके देखो रेशियो से। बताओ रेशियो से, बताओ भाई, वो भी कर रहा है, हाँ, या कुछ और कर रहा है, तो बताना है ऐसे, फिर कर। इससे भी सारे सवाल हो जाएंगे। हो गया, चलो देखो
मुझे पता है स्पीड इसकी 50 है, इसकी 30 है। मैंने डिस्टेंस का रेशियो क्यों, टाइम का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है। सेम ही तो है डिस्टेंस, हमें पता नहीं 225 क्वेश्चन वो पहले 3 स्लाइड चल गया था। 3 सेकंड पहले चले गया था, है ना? तो मैं, और मुझे निकालना क्या डिस्टेंस, तो मैं इसे डिस्टेंस का रेशियो बना दिया। कब से? जब टाइम कांस्टेंट करना पड़ेगा अगर डिस्टेंस बनाऊंगा मैं। टाइम कांस्टेंट कब है? जब बी चलना स्टार्ट करा था, है ना? ये डायग्राम पे समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें, है ना? जब बी चलने का स्टार्ट करा और ए बी से टाइम चला, तो ये टाइम कांस्टेंट आ गया ना। तो कहने का मतलब उस टाइम पे ये 5 यूनिट चलेगा और ये चलेगा 3 यूनिट, ठीक है? अब ये डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का, जितना वो पहले चल चुका है ए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। इनके हिसाब से कितना आ रहा है? 30 × 3 90, तो एक की कितनी आ गई? 45। तो ये बी के चलने के बाद कितना चला है? 45 दिया, 135। ये कितना चला है टोटल? क्योंकि ये तो टोटल ही चलेगा, ये तो यहाँ से यहाँ तक ही चलेगा ना। ये कौन सा आया? बी के चलने के बाद डिस्टेंस आया, ठीक है? ये पहले 90, डिफरेंस दोनों का कितना था स्टार्टिंग में? 90। सारे निकल जाएगा यहाँ से, जो भी पूछना चाह रहा है वो। अगर ये पूछता टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, तो बी का निकाल के उसका डबल कर लूँ, है ना? अगर ये पूछना चाह रहा है कि बी के चलने के बाद ए कितना चला, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ठीक है? सारे निकल गए इससे भी। आगे बात समझे? आसान सा है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, है ना? ये तो वैसे भी खतरनाक सा चैप्टर है। तो भैया ये 225 और 35 हमें टोटल बताने के लिए जोड़ेंगे। और 225 जब, अरे सारा ये 90 ऑलरेडी चल चुका था, 135 बी के चलने के बाद चला, तो ये भी 225 हो जाएगा। वरना क्या करो, मुझे पता है बी स्टार्टिंग से एंड तक चला, इसी का डबल कर लो, ये भी तो नहीं चला होगा, ठीक है? चलो दोनों तरीके से बता दिया, जैसे तुम्हें सही लगे, दोनों बराबर से ही पढ़ते हैं। 127। आफ्टर रिपेयरिंग अ स्कूटर, देखिए आ रहे हैं, सही बन रही वीडियो? स्पीड जो है स्कूटर की 54 होगी 48 से, हैं? बहुत बढ़िया। ये पहले खराब, जब स्कूटर खराब था, ये रिपेयरिंग के बाद 54 तगड़ा दौड़ रहा है। टाइम का क्या आ जाएगा रेशियो? 6 से कट रहा है, उल्टा हो जाएगा। पहले से 9 यूनिट टाइम लग रहा था, अभी से 8 यूनिट टाइम लग रहा है। क्या कह रहा है ये? इफ कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के बाद 6 घंटे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 8 यूनिट लग रहे हैं। ये कह रहा है भैया 6 आवर्स है ये, तो 1 घंटे की क्या हो गई? 3/4 आवर्स, ठीक है? मुझसे क्या पूछना चाह रहा है हमसे ये? रिपेयरिंग से पहले हाउ मच विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग? कितना टाइम लगेगा उससे पहले, है ना? तो मुझे 9 की वैल्यू निकालनी है, कुल मिला के इंटू 9 कर दूं, बस यही पूछना चाह रहा है ना? क्या है? 27/4, मतलब 6, 3/4 आ रहा है, 3/4 ऑफ 60, 3/4 ऑफ 60, 45 मिनट, 15 3 45। 6 घंटे 45। आगे बात समझ में, यहाँ से किसी को दिक्कत तो नहीं होती ना निकालने में? किसी भी चीज़ में निकाल सकते। मान लो 3/4 ऑफ किलोमीटर आता तो 1000 लिख लेता मैं, है ना? 3/4 ऐसे किसी का आता कि मीटर, 3/4 मीटर निकालना होता तो 3/4 × 100 कर देता, ठीक है? चलो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 128। एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से और बची हुई बस सामान्य 6/7 गति से बढ़ा रही है। ये बढ़िया सवाल है। इस स्थान पर 50 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि कोई मुझे सही लिखा है, स्टार मार्क कर लो। मैंने यहाँ पे भी लगा दिया कि स्टार, क्योंकि हट के है सवाल, है ना? दिक्कत करेगा अगली बार भी, और अब भी दिक्कत करा तो, क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूँ पहले, टाइम डिस्टेंस पढ़ चुके हैं ना हम पहले। आ गया सबका? वो भी हुआ?
तू नहीं था ना पिछली बार जब हमने टाइम डिस्टेंस करा था? नहीं, जब हमने पीछे से स्टार्ट करे थे सारे सवाल तब नहीं था तू। नहीं हो आ रहे हैं दीपक? दो 200 किलोमीटर की जर्नी में डायग्राम बना लेता हूँ सुंदर सा। इतने है ना, 200 किलोमीटर बना लो। ये 200 हो गया किलोमीटर है ना। इसमें से 2/5 तो ठीक चला, तो 2/5 कितना आएगा? 80 80 यहाँ बना लो है ना। इसके बाद उसे दिक्कत हो गई ट्रेन में कुछ है ना। बचा डिस्टेंस कितना? 120। ये 80 तक एकदम बढ़िया चला था। उसके बाद दिक्कत हुई है। क्या दिक्कत हुई है? उसकी स्पीड, बस है ये, बस उसकी स्पीड 7 से 6 हो गई। उसकी स्पीड गिर गई, पहले 7 यूनिट थी तो 6 हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये 120 में चला होगा इतनी स्पीड से है ना। यहाँ तक बढ़िया चला था, 7 यूनिट की स्पीड से चला था, यहाँ पे 6 यूनिट की स्पीड चला। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इस लेट की वजह से मेरे हिसाब से क्या हो रहा है? 1 यूनिट लेट हो रहा है ना, 1 यूनिट लेट हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 मिनट लेट हो गया। ठीक है, वैल्यू निकालो इसकी, क्या आएगी? 50 इंटू 6 क्या आया? 6 इंटू, ये 50 है तो इसे 60 से डिवाइड करके घंटे बना लो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब 5 घंटे लगते हैं उसे पहले क्या करने में? किससे? 200 को डिवाइड कर दूं सीधा? 120 को क्यों करूंगा? तो यूजुअल टाइम तो सबका आएगा ना। इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। जो भी स्पीड गिरी वो इस डिस्टेंस पे गिरी, तो जो भी यूजुअल टाइम आएगा वो इस डिस्टेंस का आएगा। आगे बात समझ में? वो जो भी बात हो रही है, जैसे यूजुअल टाइम ये आया, इसे इंटू करके कितना है? 3.5 है ना। मतलब कितने? 8 घंटे 30 मिनट, 8.5 घंटे। सही है, कुछ गलत कर दिया मैंने। 5.5 घंटे, 5.5 नहीं, 5 घंटे 50 मिनट, 5 आवर्स 50 मिनट। ये किसका टाइम हुआ? ये टाइम हुआ 120 को, जब वो खराब होकर चल रही है ना। तो ये सारी बात हो रही है 120 की। तो किसे डिवाइड करूंगा? 120 को। कितने से? 120 को 5 घंटे से ट्रैवल करता है ना। तो क्या आया? 24। अब दीपक बताएगा इसकी खराब होने के बाद जो स्पीड थी वो क्या थी। दीपक बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। बता भाई। अब इसे वेरीफाई करेगा, वो भी बता। सही कह रहा है ये 80/5? रहने दे फिर। क्या? 16 किलोमीटर। आर्यन सही कह रहे हैं दोनों? और इससे पास होने के बाद अंशु बताएगी। फ्रैक्शन बता दे फिर मेरे को, पॉइंटों में वैल्यू करने। चला आर्यन बता, और फिर अंशु कंफर्म करना। यही है क्या? यही अंशु फ्रैक्शन यही बना है। 120 इस टाइम को, मेरा नया टाइम ये हो गया ना, तो 180 का कोई मतलब ही नहीं इस क्वेश्चन में। खराब होने के बाद इसको कितना टाइम लगा होगा? मैंने इस टाइम इसका पूछा, इससे कोई यूज ही नहीं है। ठीक नहीं, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट अब वो भी बताएगा कि टोटल टाइम जर्नी में कितना लगा। जर्नी में टोटल टाइम सही होती ट्रेन कितना लगता सही होने पर, और टोटल टाइम जब खराब हुई उसे भी मिला के कितना टाइम लगा टोटल, दीपक बताएगा। समझ गए? टोटल टाइम सही प्लस खराब दोनों का कितना आया। और तुझे वो भी क्या बताना है, अगर ट्रेन सही होती पूरी जर्नी में तो टोटल टाइम कितना लगता। आगे सवाल दोनों समझ में, तो अपना निकाल। इसका मैं बता देता हूँ। 120 क्या करना है सीधा में, ये 5 इसे पहले आवर्स में बदल लूँ। 5 आवर्स इंटू 5/6, 30 35/6 आया। 120 को 35/6 से करना है। ठीक, 5 से कट रहा है, ये क्या आ रहा है? 24 और ये 7, 144 ही आ रहा है। इन दोनों का एकदम सही आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो पहले क्वेश्चन ही बढ़ ले। अभी 10 मिनट हो चुके हैं सवालों में हमें भी। तेरे वाले का अभी चेक करते हैं। तुम्हारा निकला? तेरा वाला ये है, ऊपर वाला
10 घंटे 50 मिनट। पहले सही टाइम पूछ रहे थे, वहाँ पे 5 घंटे लगे थे और उसके बाद 5 घंटे 50 क्या ये दीपक सही कह रहा है? 10 घंटे टोटल, 10 हाँ। घंटे 50 मिनट। दीपक का सवाल ये है, सही प्लस गलत। हाँ। गलत कर रहे हो फिर तो तुम। मैं ये टोटल तो आपने क्या पूछा? मैं 200 200 होगी तो 40 दीपक का सही टाइम में बता कि जैसे ट्रेन चली है, पहले सही चल रही थी, फिर खराब चली, तो टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा? तो पहले ठीक। और बोबी का सवाल ये है, अगर पूरी जर्नी में सही चलती वो ट्रेन तो कितना टाइम लगता? 5 घंटे यहाँ, 5:30। चलो मैं बताता हूँ, वरना बहुत टाइम क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पे हमें अभी तो बहुत क्वेश्चन करने, मैं बता रहा हूँ। चलो बोबी का सवाल है, अगर पूरी जर्नी में सेम उससे चलती, मुझे पता है 120 कितने में चल रहा है वो, तो भैया 10 घंटे लगते ना, फिर देर भी। 120 चल रहा है 5 घंटे में, हाँ। तो 200 कितने में चलेगा? 40। अगर स्पीड सही होती, सही स्पीड ये थी ना, या तो सीधा ये कर दूं 200 को 24 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये तो टोटल है सही और वो स्पीड मेरी 24, सही स्पीड 24 आई ना, तो 200 को 24 से डिवाइड कर दूं। वरना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टाइम पूछना चाहिए। 120 चला हो 5 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलता है? इतनी देर में 200 को निकाल लूँ, तब भी वही आएगा, 5 से 24 कट जाएगा, है ना। तो या तो टोटल डिस्टेंस 200 का है, सही स्पीड क्या होगी 24 से, तो सही टाइम ये लगता है उसे पूरी जर्नी का, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा सवाल को, क्योंकि पूरा बोर्ड भर गया, मेरे को जगह नहीं बची अब। ठीक, बोबी वाला सवाल खत्म हो गया। भैया इससे कहाँ से आ जाएगी सही? ये जो आपने 5/120 इनको कहा तो 24 ये चीज़ लिखी है मैंने, टोटल जर्नी कितनी की है? 200 की। ये तो भैया ये आएगी ना कि सही के बाद गलत के बाद मतलब तो सही सही चलेगी। अगर पूरा डिस्टेंस सही चलती, सही स्पीड क्या है इसकी 24 की, पूरा डिस्टेंस क्या है 200, तो पूरा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती थी वो सही में? 200/24। सिंपल। इसका सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? मुझे 80 करना पड़ेगा 24 से, क्यों? इसकी सही स्पीड थी 24, कितना टाइम लगा इसमें? 80/24। लेकिन मुझे पता है इस वाले डिस्टेंस को जो खराब में चला है, ट्रेन एक्चुअली खराब में चली है, उसका टाइम मैं निकाल चुका हूँ अभी 144/7। इन दोनों को जोड़ दूँ बस, तो भैया 120 आगे बात समझ में। ये टाइम मैं निकाल चुका हूँ ना पहले ही, 144/7 क्या निकला था? इस 120 को खराब में कितने देर में चल रहा है वो, सही होती तो 5 घंटे में कर लेती, लेकिन खराब का कितना टाइम आया था ये। तो ट्रेन एक्चुअली में चली कैसे है? ये सही टाइम से चली और ये खराब से चली है, तो इसका खराब टाइम 144/7 और इसका सही टाइम 80/24, दोनों जोड़ दूंगा। आगे बात समझ में। सारे अब ये जाकर तुम वीडियो में देखना मैंने क्या क्या सवाल बनाए हैं और कैसे वो करें, है ना। पूरा बोर्ड भर गया, मैं अब मैं नहीं बता पाने का, है ना। जो सवाल है वो मैं बता सकता हूँ फिर से। चलो जो क्वेश्चन का बुक का जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ फिर से, है ना। बाकी जो मैंने सवाल बनाए हैं वो जाके खुद सुनना, मैंने क्या सवाल पूछ रहा हूँ और खुद करके देखना फिर से, ठीक है। और जो मैंने कोई गलत कर दिया हो वो कल बताना मेरे को। आगे बात समझ में, ठीक है। वो भी जो बुक का सवाल हो मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि सवाल बढ़िया है। मैंने 1 स्टार लगाया था, एक और लगा लो, 2 स्टार लगा दिया, है ना। चलो ये क्या कह रहा था, टोटल डिस्टेंस 200 का था, ठीक। ट्रेन 80 किलोमीटर मतलब 2/5 तो बढ़िया चली, ठीक है। 2/5 कितना होता है 200 का? 80, है ना। तो बचा कितना डिस्टेंस? 120। ये कह रहा है 80 तक तो बढ़िया चली, लेकिन उस 80 के बाद दिक्कत हो गई, ट्रेन में स्पीड उसकी कम हो गई, खराबी के कारण कितनी हो गई? 7 से 6 हो गई। जब स्पीड 7 से 6 हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा? 6 से 7। मतलब अगर पहले 6 यूनिट लग रहा था अब 7 यूनिट लग रही होगी। मेरे हिसाब से उसका टाइम कितना बढ़ गया? 1 यूनिट, है ना। लेकिन ये कह रहा है वो 50 मिनट लेट हो गई ट्रेन, तो मेरे हिसाब से तो 1 यूनिट लेट हो रही थी, इनके हिसाब से 50 मिनट। तो ये यूजुअल टाइम था, इतना टाइम लगता था उसे, लेकिन आज लग कितना रहा है उसे? 7 यूनिट। तो यूजुअल टाइम कितना आएगा? 6 इंटू मुझे पता है 50, ये घंटों में बदलूंगा क्या? इतना आएगा 50/60, 5/6 आवर्स है ना। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 6 से 6 5 आवर्स। कहने का मतलब ये इस 120 को अगर ट्रेन ठीक होती तो 5 घंटे में ट्रेवल कर जाती, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गई? 120/5, 24। ये हमारा इस क्वेश्चन में बस इतना दे रखा था, ठीक। मैंने आगे कॉम्प्लिकेटेड बनाया, इसकी वैल्यू निकाली, पूरे डिस्टेंस का टाइम पूछा, है ना। वो जाकर तुम उसमें देख लेना क्या क्या सवाल बनाए मैंने। ये वाला सवाल खत्म। चलो अब भी नहीं आएगा समझ में? वो भी ऐसे देख रहा था तो एकदम बता देगा, समझ में आया नहीं आया? 129 स्टार हटाओ पहले। चलो भाई, सेथ स्ट्रेट लाइन में प्लांट कर रखे हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 consecutive trees सेम। अ कार टेक्स 20 seconds टू रीच द 13th tree, हाउ मच? कौन बताएगा इसका? वो भी बताएगा। वो भी मुझे हाथ तक लग रहा है इस चैप्टर में।
बताओ अभी। हाँ 129 का तो बता, कोई नहीं बताएगा, आंसर भी नहीं बताएगा, आंसर पता चल जाएगा वरना। इसमें मेरे को मतलब मैं आप लोग इसको मतलब जहाँ तक ये है उससे कम सुनाएंगे। आंसर आ गया मेरा 40। 40 तो भी 26 तक ही ले रही हो। हाँ चलेगा। 40 ये पूछा हाउ मच मोर टाइम विल टेक टू रीच द लास्ट ट्री। सीरियस नहीं है। इससे आगे कितना टाइम ले रहा है वो, ये पूछना चाह रहा है वो। तो मेरा 40 है। चलो मैं बताता हूँ भैया, सवाल नहीं हो पाने का हमारे, है ना। तुम दिक्कत कर रहे हो चैप्टर में, खुद नहीं कर पा रहे सवाल। देखो पहले एक बात समझो, अगर दो खंबे हैं, एक खंबा दो खंबा, 60 टोटल आएगा। इसने पूछा है तेरे से आगे कितना टाइम और लगेगा, तो 40 लेगा, मैं 20 को बता दूंगी इसमें से। ठीक है। एक दो बार अरे इससे आगे हिंदी में क्या पूछा तुम्हारा? ये देखो ऐसे लगान के सब पूछने के, इसलिए मैंने 60 निकाला। अंतिम तक पूछेंगे तो लास्ट वाला शब्द नहीं पढ़ा, और लेगी, कितना समय और लेगी, इसका मतलब काम होना भी। लास्ट में देखो ये कौन पढ़ेगा, और लेगी का मतलब यहाँ से आगे और कितना लेगी। अच्छा ये टोटल क्यों निकाल रहे हो तुम? तो ऐसे कहते हो हिंदी में हर बार क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, सही तो लिखा हुआ है। सही इतनी हिंदी मेरे को भी आती है, मैंने ये और भी देखा ये। तो देखना चाहिए तुम्हें। इसका मतलब आज अभी तक जो बीत गया वो बीत गया, आगे कितना टाइम लेगी वो, ये पूछना चाह रहा है वो। चलो 60 है। ये बात समझना पहले, अगर दो खंबे हैं तो हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस बनता है, दो खंबों से 1 यूनिट बनेगा, है ना। एक खंबे से कोई यूनिट डिस्टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे रिलेटिव निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक, तो कोई ना है ना, कुछ साथ में चाहिए। अगर 3 खंबे होंगे तो कितने यूनिट बना, दो, बीच में 2 यूनिट बना, है ना। अगर 4 खंबे होंगे तो 3, इसका मतलब जितने खंबे होंगे उससे 1 कम बनेगा। आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे 5 खंबे होते तो मेरे 4 यूनिट 4 गैप बनते, ठीक है, जैसे इसमें क्या रखा है, हर उसमें दूरी बराबर है, ठीक है। अगर 37 ट्री है ना तो 37 से 37 गैप नहीं बन रहे होंगे, 36 यूनिट गैप बन रहे होंगे। आगे बात समझ में। उसका डिस्टेंस कितना भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता इस सवाल में, ठीक। ये क्या कह रहा है, 13 यूनिट ट्रेवल करने 20 सेकंड लगे। 13 यूनिट मतलब कितने गैप ट्रेवल करे उसने, 12। 13 तक पहुंचने में उसे 20 सेकंड लगे, तो कितने गैप कवर करे उसने, 12 गैप कवर करने में कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। इतना चाहिए। टोटल गैप कितने हैं, 36। अगर टोटल टाइम पूछता तो इसे 3 सेकंड कर देता, लेकिन पूछ क्या रहा है और कितना बचा, तो कितने बचे, 12 हो चुके हैं, 24 बचे हैं, तो 24 की वैल्यू निकाल दूं कैसे, इंटू 2 कर दूं। इतना आसान सा सवाल था, ओरली हो रहा था, नहीं आया समझ में। ये ध्यान रखियो, है ना, एक कम बनता है वरना गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्या पॉइंट में वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी ना। इसमें कुछ जरूरत नहीं है, इसमें सब ओरली हो जाएगा 1 सेकंड में, है ना। अगर टोटल पूछ रहा होता तो जब 12 में 20 कर रहा है तो मुझे 36 गैप कवर करने हैं, 36 कितने में कवर कर, 3 से इंटू कर दूंगा, 60 आ जाएगा। चलो 130। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक की 45 है, एक की 30 है। हुज लेंथ, एक कितनी है, एक कितनी है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन, बताओ। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, कैसे करा, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दिया, दोनों स्पीड जोड़ दी और यूनिट चेंज कर ली होगी, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना आया, 1000, है ना। 1000 आ गया। ये कितना दे रखा है, स्पीड आ गई 45 पर 75 किलोमीटर पर आ रहा है, तो यहाँ पे कितने से इंटू कर दूँ, यहाँ 5/18 से इस पर करूँगा ना स्पीड को, तो ऐसे ध्यान रखिए 5/18 से करूँगा तो 18 घूम के ऊपर चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। 16 करके क्या आया, 75 पंजे क्या आया, आ जाएगा ना, 25 से काट लो, कैसे भी कर लो, है ना, हो जाएगा। कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 48।
अब मुझे ये बात बताओ, इसमें बड़ी वाली ट्रेन क्या पूछा, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन। अब टाइम बताओ जो फास्टर ट्रेन लेगी छोटी ट्रेन को पार करने में। अगर इस सवाल को मैं तुमसे ये पूछ देता ना कि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लेगी, पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन 64, तीसरा ऑप्शन 72, चौथा ऑप्शन सी एंड डी। तो तुम सारे के सारे यही बताते, तब भी मुझे बताते नहीं बताते। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन या फास्टर ट्रेन टू स्लोअर ट्रेन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये ऐड करके इससे डिवाइड करना होता है। तुम्हें यही नहीं पता किसका निकल गया यार, क्यों निकल गया है, दूसरा क्यों नहीं निकल पा रहा। बताना इसका आंसर क्या आएगा। 48 कैसे निकाल दे तूने, हाँ बता बता दो, 80 कैसे लाया तो। अगर रुकी हुई थी तब कर सकते थे, कर सकते थे। पहले समझे ये क्यों नहीं निकाल पा रहे, इस बात को ध्यान रखो। अगर मैं पेपर बनाऊंगा ना तो ऐसे बनाऊंगा, मैं सवाल ये पूछूंगा जो जिसने आता है कॉन्सेप्ट, जिसको पता है वो सीधा CND मारे और दुनिया कैलकुलेट करके 1 मिनट खराब करके 2 मिनट खराब करके ये निकाल के आंसर बताएंगे। और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी दूंगा, इतना आसान से नहीं दूंगा कि 2-3 मिनट खराब कर और क्वेश्चन भी गलत कर, है ना। मैं सारे चैप्टर में ऐसे सवाल पूछूंगा। कॉन्सेप्ट होने चाहिए ना। तुमने सीधा रट लिया, दोनों के डिस्टेंस जोड़ा, स्पीड से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मैं तुमसे स्लोअर से पूछूं या फास्टर को पूछूं, उससे मतलब ही नहीं है। भैया ये बताओ क्यों निकाल सकते थे, जाने का समय बताओ, सेम वैसे उसी तरह का हो गया। ये 2 ट्रेन है, एक ट्रेन चल रही है कितने की स्पीड से, 37 ये स्लो मान लेता हूँ 30 की, ये 45 की स्पीड से। बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन। ट्रेन चल रही है, दोनों में एक ही स्पीड। भैया वो इसको तो भैया वैसे ये छोटी है। तो ये छोटे की ही क्यों है, व्हाट इज द टाइम टेकन। थोड़ी बड़ी के निकाल नहीं सकते। भाई ये तो इसको क्रॉस कर जाएगी ना, तो इसकी तो निकल जाएगी, बट इसकी इसको तो नहीं निकाल इसकी- इसकी कहाँ से निकल जाएगी। क्या मैं जो ये सब कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। भैया अब जब हमें इंग्लिश आती नहीं और आप हमारे सामने इंग्लिश बोल रहे तो मैंने तो इंग्लिश लिखा है, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को पार करने में कितना टाइम लगाएगी। क्या आंसर आएगा? CND आएगा। पक्का क्यों आएगा मुझे नहीं पता। यही आएगा 48। भैया अब तो हमारा अरे टाइम थोड़ा चेंज होगा, अभी तक मैं लेंथ फाइंड नहीं कर सकता, टाइम तो वही होगा। जैसे ये थोड़ा धीरे चल रहा है, यहाँ से ये दोनों मिले होंगे, दोनों पार कर टाइम तो नहीं हुआ। छोटी बड़ी को पार करे, तेज वाली बड़ी को पार करे या स्लो वाला पार करे, टाइम तो नहीं लगा। क्यों भैया, एक तेज चलिए तो वो जल्दी पार कर लेगी, जो धीरे कैसे पार कर लेगी जल्दी, दोनों कंबाइंड स्पीड। तो कंबाइंड स्पीड कितनी हुई दोनों की, 75 तब भी 75 ही रहेगी कंबाइंड स्पीड। ज़्यादा से क्या मतलब है, क्या मतलब ज़्यादा से। कोई वो नहीं है, चली तो गई। हाँ पहले क्या बताया था, पहला वाला क्या था, निकाल नहीं सकते। लेंथ बताई थी मैंने, लेंथ टाइम नहीं बताया था। लाइन दे रखी है, लाइन तो सुन दे रखी है। फिर नहीं आपने टाइम ही बोला था भैया। जाकर पिछले वाला सवाल देखना, नहीं इस वाले सवाल तुमने टाइम बोला है। जो पिछला वाला सवाल है हम निकाल क्या नहीं सकते, हम इस वाले की लेंथ नहीं निकाल सकते, टाइम सेम लगेगा दोनों। तेज वाले की लेंथ नहीं निकाल सकते। अगर वो पूछा कि पॉइंट दे दे ऐसे, ठीक है। टाइम नहीं, टाइम तो सेम लगेगा, टाइम सेम नहीं लगेगा, टाइम तो सुनो कांस्टेंट टाइम सेम लगेगा। ये चाहे ट्रेन कितनी भी तेज चल रही हो, ये चाहे कितनी, ये छोटी भी मान लो चलो, है ना, कितनी भी तेज चल रही हो, दोनों की स्पीड तो वही आई है ना, कितनी 75। तो 75 की स्पीड से एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो जितना टाइम इसे पार करना है, यहाँ से पार कब होगी, जब ये ऐसे हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये ट्रेन भी तो ऐसे हो गई, हाँ। टाइम तो कांस्टेंट लगेगा उतना ही। जाकर तो ट्रेन बस लेना, छोटी छोटी गाड़ी, तो पार करके देखना। भैया अगर इसमें एक की लेंथ ना दी हो तो एक की ही लेंथ निकाल सकते हैं फिर हम, है ना। ये सवाल ही नहीं होगा। कैसे मतलब, हाँ फिर तो सवाल ही नहीं होगा ना, अब तो दोनों चीज़ गिवन है। तो कहने का मतलब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, है ना, चाहे वो स्लोवर का पूछे या फास्टर का पूछे। खामगा के पूछ रखा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय स्लोवर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन। इसका कोई मतलब नहीं, फास्टर ट्रेन भी उतना टाइम लगाएगी, छोटी ट्रेन भी, और स्लोवर ट्रेन भी उतना टाइम लगाएगी, है ना। पार तो दोनों को अपनी अपनी लेंथ करनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस दोनों का सेम है, लेकिन बड़ी वाली तब भी इसे यही पार करनी पड़ेगी जितनी इसकी है 550, इससे कितना है 450,
तब भी डिस्टेंस दोनों का इतना ही रहेगा। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। क्या स्पीड चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। तो वही हुआ ना। चलो पिछला वाला सवाल अलग था, उसमें लेंथ नहीं निकाल सकते थे हम। क्वेश्चन नंबर 131। चलो, टू ट्रेवल 432 किलोमीटर, ये आसान से सवाल है। 432 किलोमीटर ट्रेवल करना है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे ज़्यादा लेती है ना? एक्सप्रेस इस- ट्रेन 1 घंटे अधिक लेती है। हाँ, और मोर देन दुरंतो। इफ हाउएवर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है ना, क्या हो रहा है? 50% बढ़ गई, तो स्पीड 2 से 3। 2 से 3 हो गई, तो टाइम जो पहले 3 मिनट लग रहा था अब 2 मिनट लग रहा है। तो क्या हो गया? एक बराबर दो के तो यही एक्सप्रेस ट्रेन जो पहले -1 आवर नहीं +1 आवर ले रही थी है ना, अब क्या दो घंटे कम। 2 घंटे कम ले रही है। तो कितने का गैप हो गया? 3 घंटे का गैप हो गया ना। पहले तो 1 घंटे लेट जा रही थी, अब 2 घंटे पहले भी पहुंच गई। लेट तो छोड़ो, तो 3 हो गया। मेरे हिसाब से 1 यूनिट कम लिया, इसके हिसाब से 3। ठीक, 3 आवर्स। तो क्या आ जाएगा? पहले 9 आवर्स आ गया, अब कितना 6 आवर्स आ गया। तो जो भी वो पूछना चाह रहा है मुझे डिस्टेंस पता है। दुरंतो की ट्रेन, दुरंतो की। अच्छा, ये हमारे एक्सप्रेस का टाइम आया। भैया माइनस करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? अगर ये हमारे यूजुअल टाइम था, इतना टाइम लगता है उसे। इससे ये 1 घंटा फालतू ले रही थी, किससे? दुरंतो ट्रेन से। तो दुरंतो ट्रेन का टाइम कितना आ गया? 8। 8 बजे 40 8 ठीक है। तो दुरंतो ट्रेन की स्पीड क्या हुई? 432/8। तो कौन बताएगा दुरंतो की? इसमें से कम करेंगे 5 से। तो दुरंतो की नई वाली स्पीड क्या हुई? नई वाली 432/5। दुरंतो की नई वाली स्पीड क्या हुई? ये तो पुरानी आई ना यूजुअल वाली। हाँ तो 6/1 432/8। सही कह रहा है? दुरंतो की नई वाली स्पीड क्या आई? नहीं तो इसमें अगर करेंगे तो कोई तो बता दो, दुरंतो की नई स्पीड क्या आई? एक्सप्रेस की सबके तो बाइश है नहीं कह रहे? सुन रहे मैं क्या कह रहा हूँ? सब वही कह रहे हैं। ये एक्सप्रेस की है भैया। दुरंतो सेम स्पीड से दौड़ रही है पूरे उसमें। ना उसकी गति तो बढ़ेगी तो वो तो यही आएगी। 2 घंटे कम किया। ये सब एक्सप्रेस के साथ है। एक्सप्रेस की स्पीड पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हुई। लेकिन दुरंतो जिस स्पीड चल रही थी उसी स्पीड चल रही है, तो उसकी स्पीड अभी भी यही है। ठीक बात? बस बाइश है कर दो, वो एक्सप्रेस के निकल के आएगी। पुरानी नई और पुरानी। उसी की बता सकते हैं। हाँ, दुरंतो की सेम ही है। जबरदस्ती बाइक 6 कर दो। चलो, एक स्पेसशिप 810 की स्पीड चल रहा है। हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन द, बताओ भाई, आसान सवाल है। इसके अगर मैं मीटर पर सेकंड निकाल लूंगा तो बाई 5 कर लूंगा, आसान सवाल हो गया। 810 क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या स्पीड आई? मीटर पर सेकंड। 1/5। ये मीटर पर सेकंड आ गई, मतलब इतने मीटर 1 सेकंड में चलता है। लेकिन मुझे निकालना है 1/5 सेकंड में कितना चलेगा। तो क्या कर दूं इसे 1/5 से और कर दूं? 47। सही कर रहा हूं मैं? हाँ मैं सही कर रहे हो। 5 से डिवाइड कर दूं इसे, हाँ तो क्या आ जाएगा? 9 से काटो 90 और ये 2 है ना, ये आगे 45। सही है? आगे बात समझ में? ये 1 सेकंड की थी, हमें इसका 1/5 करना है। वो आसान सवाल है। अगला सवाल देखो। चलो, इसमें मैंने शायद केयरफुल भी लिखा है, देख लेना क्या केयरफुल लिखा है मैंने। नेक्स्ट रूल है हाँ, पता नहीं। सेम एज फॉर हाउ मेनी मिनट्स? सेम एज 117 सेम एज 117। तो इसलिए हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेन मैं तो शायद 2 तरीके से बता चुका हूँ, रेशियो से और उससे। किससे? बड़ी वाली स्पीड में छोटी घटाओ और नीचे बड़ी स्पीड रख दो। क्या निकल आता है? 12/72 गुना कितने मिनट रुकती है या निकल कर आता है? चलो, तो क्या आया? 72 माइनस 60 अपॉन 72 क्या आया? 12/72 मतलब 1/6। ये घंटे है, इंटू 60 कर दिया तो क्या आ गया? हर घंटे 10 मिनट रुक रही है भैया वो। आगे बात समझ में? सही है आंसर। जो मैंने रेशियो से बताया था वो जाकर हम चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में है ना, रेशियो से कैसे बताया था, वो भी आसान सा, यही याद कर लो। बार रेशियो में क्या बनाना है इसमें। 134 वाला टाइम कितना हो गया आर्यन? 15 मिनट भैया 11 मिनट। A taxi going at 90 km/h takes 35 मिनट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। बाय हाउ मच शुड? भैया 35 से उसे 21 पे पहुंचना है। रेशियो से ही करेंगे हम। 35 से कितना बनाना है उसे? 21 पहुंचना है। टाइम इतने से इतना लगाना है। तो स्पीड क्या आएगी भैया? 7 से काट लूँ, 3 से 5। मुझे 3 की वैल्यू दे रखी है शायद पुरानी। 3 तो इसे 90 कर लूँ, 90 कैसे कर लूँगा? 30 से इंटू कर लूँ सारे को, है ना। ऐसे कर लेगा, इधर वैल्यू लिखते हो, इसे 90 बना लो, वो खुद आ जाएगा, है ना। तो 90 बना दिया, क्या आ गया? 150 आ गया भाई।
वरना बेसिक से तो ही दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख दो। ये वाला दिया है, 135। भैया मैं करके देखा था मैंने, वो जैसा आप बता रहे थे ना कि ओ मैंने तो करके देखने में भूल गया। चलो एलिगेशन लगाएंगे। ये बिल्कुल Same as question- मैंने बताया था। हाँ वो भैया ने पूछा किस अलग मेथड से करना, जैसे सिर पैर वाले करते हैं ना नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 116 की तरह है ये, सेम एज 116, लेकिन फिर भी हम जल्दी जल्दी कर देते हैं। प्रॉपर तरीका हमने एलिगेशन लगाया था उसमें, है ना। बीच में क्या रख देंगे, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करा कितने टाइम में, बिना एलिगेशन के भी करा दो। कितने में करा भाई, बीच में क्या 99 भाई 9 मतलब 11 अरे नो है ना, और ये 9 और 18, ये कितना आया 7, ये कितना आया 2। अब क्या दे रखा है मेरे को, टोटल दे रखा टाइम। टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है मेरे हिसाब से 9 है ना, उनके हिसाब से अरे 9, अरे टाइम का रेशियो आएगा ना, स्पीड का टाइम का रेशियो आएगा ये। तो ये 7 घंटे, ये 2 घंटे, डिस्टेंस नहीं रखना। स्पीड में क्या होता है, किलोमीटर पर आवर में आता है। जब मैंने ये किलोमीटर तो नीचे क्या निकल गया, आर ये घंटे निकल गए, तो 9 इक्वल टू, पता नहीं पहले कितने। ठीक है। तो 7 घंटे ये चला है, 2 घंटे चला है, इसकी स्पीड से इंटू कर दो, इसकी स्पीड से इंटू कर दो, दोनों डिस्टेंस निकल जाएगा। ये कितना 36 चला है, तो ये कितना चला है 97 से 63 चला है, ठीक है भाई। ये पैदल वाले कितना करा है 63। अब देख लो 9 किसकी थी स्पीड, 9 किसकी स्पीड थी, पैदल, तो पैदल ये है भैया। 135 जाके से एक बार ट्राई करना, मैं कल भूल गया। भैया इसका ये वो दे लो। हाँ क्या हाँ सही है। सही है ना, अभी मिटा दिया था मैंने। नहीं सही है। इस वाले सवाल को मैंने कल बोला था, फिर हमने देखा नहीं है ना। इस वाले सवाल को 135 वाले का फोटो खींच के भेज दो, वैसे देखेंगे कैसे ओरली हो जाते हैं फिर वो, कि इसके 2 पैर थे, एक जानवर के 4 पैर हैं, इतने पैर ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। याद है वो वाला सवाल, ये भूल गए, तो वैसे ट्राई करना है इसे एक बार, नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 देखो भाई, अगर 15 की स्पीड से चल रहा है, अगर 15 की नोज चले तो उसे बताओ भाई। इफ अ पर्सन वॉक्स 15 की स्पीड से 9 की चले, ही वुड हैव वॉक 3 किलोमीटर मोर। डिस स्पीड क्या दे रखा है, अगर वो 9 की जगह 15 से चले, ठीक है, 3 किलोमीटर नहीं। 6 किलोमीटर तो टाइम बराबर है, बता। हाँ भैया ऐसी कर दो। ऐसे कर ले, सही कह रहा है। ये कितना है देखो, 6 पे कितने किलोमीटर चल रहा है वो, 3 किलोमीटर 3, चल रहा है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, 9, 6 की स्पीड बढ़ी है हमारी 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी वजह से हमने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 9 की स्पीड से कितना चलेगा वो, तो इसे 9 बना लो, कैसे बनाऊंगा, 2 से डिवाइड करके, है ना, 1/2 इंटू 9, 4.5, है ना। इस तरीके से हमने वैसे करा था कल, कार और वो वाला, है ना। चलो, या फिर रेशियो से कर लो, कैसे देखो, 3 और 5 2 बराबर। स्पीड क्या मैं रेशियो ही बना रहा था पहले, 9 और 15, 3 बन जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3 और 5, है ना। मेरे हिसाब से 2 यूनिट, है ना। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 3, 1 पॉइंट तो 3 की क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट 3 की आ जाएगी ना, 4.5 सही है। इसकी आ जाएगी 4.5, आ गया सही, आ गया भाई, सही आ गया। चलो रेशियो से कर लो, ऐसे कर लो, जैसे कर रहा है, आसान सवाल है, बेसिक से कर लो, ऐसे भी कर लो, आसान सवाल है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 137, 2 साइकिल चालक पी और क्यू क्रम से 20 की और 16 की स्पीड है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे स्टार्टेड, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना, 40 मिनट में मिल गए, तो दूरी पूछ रहा है, आसान सी है, दोनों की स्पीड इंटू 40 मिनट कर दूं, बताओ दोनों की स्पीड क्या है, 20 प्लस स्पीड क्या है, 20 प्लस 36, 36 की स्पीड है, मुझे 40 मिनट में निकालना, 1 किलोमीटर पर आवर में, ये भाई 60 कर लिया, तो 2/3, 3 से 24 आ गया, आसान सवाल है, लल्लू सवाल है तो। चलो अगला करो, 138, 2 कार ए और बी क्रम से 35 और 45 पर यात्रा करती है। यदि कार बी को यात्रा के लिए कार ए से दूर होती है, कम समय लगता है, तो दोनों भैया एक 35 की से स्पीड चल रहा है, एक 45 की से,
ये क्या है स्पीड, तो टाइम का रेशियो क्या आया 9 और 7 7 और 9। हमारे हिसाब से 2 यूनिट, इनके हिसाब से क्या कह रहा है, के हिसाब से इनके हिसाब से भी 2, तो एक बराबर एक आ गया 2 आवर्स, 1 बराबर 1 आ गया, इसे 7 आवर्स लगते हैं, इसे 9 आवर्स। ओह टाइम सॉरी, भैया आपने उसमें भी नहीं चेंज करा था टाइम कुछ नहीं पिछला वाला तो स्पीड और डिस्टेंस का था ना, वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली होता है। तो ये 9 और 7, ठीक है, इसे 9 घंटे, इसे 7 घंटे। अब क्या करना है, क्या पूछ रहा है, तो इसकी स्पीड इससे इंटू कर दो या इसकी स्पीड इससे इंटू कर दो, है ना, आ जाएगी। 315 9 का मल्टीपल आएगा भैया, ठीक है, 315 ही 9 का मल्टीपल है शायद, और तो नहीं है और कोई नहीं है, आंसर हो गया। चलो वरना इंटू कर लेना, इतना इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। क्या? हाँ, दोनों की डिस्टेंस तो बराबर ही ना, इसकी स्पीड 35 थी, टाइम कितना लग रहा था, 9, तब भी कितना आएगा 315। इसकी स्पीड क्या थी 45, 45 की इसे घंटे लग रहे हैं 7, 7 पंजे 35 तभी वही बनाएगा, तभी वही बनाना, इसमें से 9 इसे दे दे, 9 बाहर निकाल ले, 9 बाहर निकाल लिया, 5 इसे दे दे, 35, वही बन गया ना ऊपर वाला ही, बराबर ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, भैया चोर पुलिस वाले आ गए, हाँ चलो बताओ। एक चोर देखो मैंने लिख रखा है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो रेशियो शॉर्ट पड़ता है, ठीक हो, टाइम निकालना तो बेसिक शॉर्ट पड़ता है। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, पुलिस और चोर के पीछे 150, पुलिस और चोर, भैया इसका स्पीड क्या दे रखी है, थीफ की स्पीड क्या है 7, तो ये थीफ ये पुलिस बड़े धीरे दौड़ रहे हैं, 9 किलोमीटर पर कोई स्पीड है। चलो टाइम क्या हो गया उल्टा, इससे 9 मिनट लगते थे, 7 मिनट लगते थे। मैं टाइम क्यों निकाल रहा हूँ, गलत बात, मुझे निकालना है डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस को इस टाइम के चलने के बाद, मतलब 150 दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करें, एक टाइम पे पकड़ लेगा वो, टाइम तो बराबर ही है ना, एक टाइम से स्टार्ट करा, अगर मान लो 10 मिनट में इसने पकड़ा तो 10 मिनट ये भागा, 10 मिनट ये भागा, तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में भागेंगे। तो भैया डिस्टेंस का रेशियो बनेगा क्या, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है 7 और 9। आगे बात समझ में, कुछ तो दे रखा था इसमें, क्या दे रखा था, हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, इनके हिसाब से 150, 1 की 75 आ गई। अब क्या क्या बन सकता है, पहला सवाल थीफ पुलिस के चलने के बाद कितना चला, तो भैया 7 × 75 कर दो, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो कैसे कर दो, या तो इसे 150 में ऐड कर दो, या तो पुलिस ने टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करा है, तो पुलिस की स्पीड क्या है, हाँ गई 9, तो किससे इंटू कर दूं, 75 × 9 से, सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ मैं, बताओ आगे बताओ। गलत करवा रहे हो तुम मुझसे, ये इसके रुकने के बाद किया है, जो चोर टोटल चोर की तो आएगी, चोर की टोटल आएगी 75 × 7 525, 75 × 7 क्या आया 525, इसकी टोटल क्या आई, 5 में भैया ठीक है, सही तो है, 150 ज़्यादा चलेगा ना ये, ठीक है, मैं स्पीड से इंटू कर रहा था, मैं ये डिस्टेंस इंटू करना है वो, तो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 150 तो है ही है ना, 150, और क्या सवाल बन सकता है इसमें, कितनी देर में पकड़ लेगा, ये बेसिक से कर लो, 150 की दूरी है, एक्स्ट्रा कितना है उसके पास 2 घंटे, ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये देखो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्पीड, तो इसे अब ये निकल के आएगा इतने सेकंड में पकड़ लेगा, क्या निकल के आएगा बताओ, अब सेकंड निकल के आएगी, आगे बात समझ में, 5 से क्या आएगा, क्या आएगा 30, तो क्या आएगा 9, तो 270 सेकंड में पकड़ेगा। ये सवाल इसमें नहीं था, ये हमने अलग से बनाया है ना, पिछला वाला सवाल में टाइम पूछा 270 सेकंड में पकड़ लेगा। एक सवाल एक कि कितनी दूर पे, मतलब थीफ के कितनी दूर पे पकड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका पूछना चाह रहा है ना, स्टार्टिंग से कितना, तो टोटल पूछना चाह रहा है, सारे सवाल हो गए हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 140,
टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टुवर्ड्स ईच अदर। आसान सवाल है फिर। दे टेक फॉर क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 सीधा फॉर्मूला होता है S1 बाई S2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ टाइम उल्टा कर दो बस। कब वो लगता है कि एक पॉइंट पे मिलने के बाद इसे तो इतना टाइम लग रहा है जाने में और इसे इतना टाइम लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 120 वाला देख लेना कल, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे और फिर हम समझाएंगे नहीं तो इसे। रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना आरंभ करती ये टेक्स x मिनट 3 hours 20 minutes। तो x का टाइम क्या हो गया, a का टाइम कितना हो गया 4 घंटे। 48 मिनट। तो इसे क्या बन लिख सकता हूँ मैं, कितने घंटे आ जाएगा 240, 60 इंटू 4 240 प्लस 48 288। ए का टाइम मैंने ऊपर लिखा है, तो ए की स्पीड मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी नीचे, ए की स्पीड 45, इसे यहाँ लिखना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका टाइम कितना दे रखा है 3 घंटे, मतलब 1 से सीधे 200 से काटने के बाद मुझे पता है ये 100 बन जाएगा और ये बन जाएगा 144। तो क्या आ गया 12/10 इक्वल टू x अपॉन 45। 9 और 2 6 x इक्वल टू 54। ठीक है भाई, चलो आगे देखो अगला सवाल करो। ये 120 वाले सवाल में बढ़िया समझाया है ना, डायग्राम बना के समझाया कि सवाल में अंतर क्या है इसमें उसमें। 141। अरे ये क्या सवाल है इतना एक लाइन का। 2 किलोमीटर 5 मीटर क्या होता है भाई, ये बताएगा तुम्हें बताओ। हाँ 2 किलोमीटर 5 मीटर बताएगी, ये क्या नाम बोलता हूँ शिवानी। और 2 किलोमीटर 5 मीटर 5 सेंटीमीटर बताएगा आर्यन। 5 सेंटीमीटर। बवाल सा हो गया। किलोमीटर में तुमका तो यही नहीं हो रहा अभी। पहले तो भैया अभी इसके बारे में मैं तो सोचा था डेसीमीटर लगा कैंसिल से पूछ लो। मैं 10 और भाग कर दूंगी 20 मीटर। चलो इसका बताओ हम 2 किलोमीटर 5 मीटर, तो एक काम कर लो ना सारे को मीटर में चेंज कर, फिर 1000 से चेंज कर लेंगे। 2000 हो जाएगा ये, हाँ और ये 5 ये 5 ऐड कर दूं 2005 हो गया। वापस 1000 से किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया 2.005। ऐसे याद रखो, क्यों घबरा रहे हो, है ना। सेंटीमीटर में लगा दूंगा, कौन बता देगा। चलो सेंटीमीटर। ये वाला सवाल और बता दो, कौन बता रहा है, बता आर्यन। आर्यन का चेक करते हैं, आर्यन बता। 200 मीटर नहीं पूछ रहा मैं, इसका आंसर पूछ रहा हूँ मैं। इसको कैसे लिख सकते हैं मीटर में, हाँ किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं, समय बटे में 1000 और, तो मतलब 2.0055। ये कह रहा है तू, ये लिखा सवाल KM M और CM पता नहीं, चेक करते अभी मैंने तरीका बताया था, या तो सबको सेंटीमीटर में कर लो, सबको जोड़ फिर लगाते रहना बाद में। मेरा आया 0.20055। पॉइंट कैसा है, अच्छा 2 के बाद बता रहा है क्या 0.00 ये आ रहा है, ये आर्यन का ये आ रहा है। हाँ तेरा भी ये आ रहा है। एक और आगे आ रहा। ये क्या कर दिया तूने, किलोमीटर चेंज कैसे हो जाएगा, पॉइंट के पीछे चेंज, 2 तो 2 ही रहेगा, तो 2 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर आएगा, तूने 2 किलोमीटर कम कैसे कर दिया। तो ये आएगा ना सेकंड वाला। आ सकता है, ये ऐसा आ सकता है इस तरीके से, चलो ये देखते हैं। हमको तो भाई किस मान से देना है? किलोमीटर में देना है। अच्छा 2.0005 505। क्या ये सही है आर्यन, ये सही है। हाँ ये भी। क्यों, तूने यहाँ पता क्या कर दिया, ये 50 सेंटीमीटर कर दिया यहाँ पे। 0.005 हम निकाल चुके थे, है ना। इसके बाद जो सेंटीमीटर जोड़ूंगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मतलब 0.05 जुड़ेगा, 0.05 ऑफ उसका मीटर का, है ना। तो यहाँ पे इसके पीछे 0.05 ये और लगा दो, क्या 05 और लगा दो, ठीक है।
वरना कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी, सबको सेंटीमीटर कर लो पहले, उसके बाद जीरो लगाते रहना। सेंटीमीटर कैसे चेंज करेंगे, 2 जीरो से डिवाइड करा मीटर में पहुंच गया, और 3 जीरो लगाए तो किलोमीटर में पहुंच गए। लगा दो आगे बात समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कितना, 2000 ये 2000 मीटर, प्लस 500 मीटर और 2 लगा दिया सेंटीमीटर, ये कितना 500 सेंटीमीटर, ये 5 बेसिक सा हो गया। लो 5 0 0 2, अब मुझे पता 5 0 और कहने का मतलब यही आएगा, यहाँ पे लगा देनी है। आगे वही, इससे भी जल्दी हो जाता है, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो बता दो। 5 किलोमीटर 10 मीटर 15 सेंटीमीटर 10 डेसीमीटर। वो नहीं बताऊंगा मैं, डेसीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बता दो। यही बोलते होंगे, ये बोलते हैं डेसी बोलते हैं मिलीमीटर डेसी सेंटीमीटर में एक बार 10 होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर जो हमारा स्केल होता है ऐसे होता है ना, 1 सेंटीमीटर उसके बीच में छोटे 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 ऐसे बने रहते हैं। एक उसमें 10 हाँ, उससे नीचे मत जाना, लेकिन डेसीमीटर तो हमारे स्केल में भी होता है। 10 डेसीमीटर ये सेंटीमीटर साइड 1 मीटर भैया मिली में तो 15 रहेंगे मिलीमीटर बताओ कौन बताएगा डेसीमीटर, भैया नाम से बच्चे हाँ भैया या 10 डेसिमल 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर होते हैं। नहीं भैया तो होते हैं तो ये 10 मीटर बता रहा है, मीटर। पटलस होते हैं भैया इतना हर कोई कंफ्यूज रह रहा है देखो भैया 9 0 सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है, इससे छोटा मीटर, इससे भी छोटा डेसीमीटर। डेसी मतलब 10, भैया नीचे से शुरू 10 नहीं है ना, डेसी मतलब 10, हेक्सा मतलब 6 होता है, ओक्टा मतलब 8 होता है कहता है ना, ऐसे डेसी मतलब 10 होता है। तो 10 मीटर, 1 मीटर का 10 भाग कर लो। भैया 9 आएगी यानी 1 मीटर में भैया 10 तो आ गई नहीं क्या? 10 आ गया बस खाली 10 मेरा आ गया भैया 9? 5.0 9 क्यों आएगा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर चेक कर लो अभी एक बार, गूगल करियो। 10 डेसीमीटर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, चेक करना। और इसके बाद आ जाता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है मिलीमीटर। जो हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर में मिलीमीटर होता है, वो 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 10 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं ये चेक करो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते 10 होता है, 10 ही होता है, सही है। मैंने लिखा था हैं 1 6 मीटर है, में कितने डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर 10 गुस्से में बराबर 2 गाली और चिपका देते हैं। हाँ ये सही है 0 सुनना नहीं है है? 10 ही नहीं सही कह रहा हूँ मैं, सही ऑर्डर लिखा है मैंने। डेसीमीटर अब बता दो इसे, मेरा आ गया। लिखने पे मत जाना, क्वेश्चन समझना बस। तुम बता दो क्या हुआ तुम्हारा 5 किलोमीटर 5000 मीटर 10 मीटर तो बता देगा 15 सेंटीमीटर क्यों, तो सोल्व कर देते ना, इससे कह रहा हूँ क्यों में लगा हुआ था बहुत देर से। चलो मैं भी निकालता हूँ। भैया 5.01025 और जो डेसीमीटर सही है तुम्हारा 2 और 25 पर आपने सही भैया वो जैसे उसमें हो गया वो बोल दो आप नहीं तो तुम्हें 5.01015 अरे 2 तो नहीं भैया तो फिर उसमें गलत हो गया हमारा डेगा ये आया मेरा मीटर में मेरे सौ। 10 सेंटीमीटर भैया सेंटीमीटर है ना, क्या, आपने सारा अच्छा सेंटीमीटर में चेंज कर लिया आपने सारा। हाँ। तो फिर तो मेरा सही है, ऐसे करा मैंने। और 10 डेसीमीटर में 10 क्या है 10 डेसीमीटर। भैया मुझे 1 मीटर बता के 10 डेसीमीटर होता है, मैंने सारा मीटर में चेंज करा और उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कर दिया आपने। ये सेंटीमीटर में चेंज करा है, 10 मीटर मतलब 1 मीटर में 100, तो 10 1000 सेंटीमीटर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये डेसीमीटर है, 10 डेसीमीटर। मेरा ऐसे आया 1 डेसीमीटर में, अभी मैंने बताया था 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितना आया सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो जब 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हैं तो 10 डेसीमीटर में 100 होंगे। आगे बात समझ में, तेरा यही आया, जिसका आया तेरा यही आया था। मैंने भाई तूने कराई नहीं। क्या करा? करा दिया। आपने 1 मीटर लिखा, मैंने सब 11 मीटर लिख दिया। जो मैंने 2 लिख दिया 0 कैलकुलेशन गलती करी, लिखा ये था तूने सबको, हां फिर ठीक है। 10 डेसीमीटर बता के 11 मीटर लिख दिया बस, तो 1 डिजिट। हाँ ऐसे कर ले, इसका सिंपल हो गया। कैसे, मेरा भी सिंपल ये पता है ये 10 डेसीमीटर 1 मीटर होता है, तो इसे इसमें जोड़ दो 11 मीटर, और 11 मीटर के पीछे 2 जोड़ा तो 1100 सेंटीमीटर हो गया है ना। चलो आगे, चलो आगे करो। 142
देखो इतना छोटे सवाल में इतना टाइम लगा दिया हमने। 11 6 अच्छा सवाल हो गया। 11 6 होगी, कल करेंगे अब, चलो। 21 क्वेश्चन हो गए। बहुत अच्छे से समझ हैं? और भाई तेरा का कौन सा होगा? अभी भी हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं? 21 हो गया, 88 में तो है 21 कितने बचा? 6